यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे ऑडियंस। सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे है हमारा हिस्ट्री। ओके और डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, फिर यहीं पे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बेहतरीन, एकदम मस्त, हुंदा, लाजवाब, एकदम गजब यहाँ पे चैप्टर्स आपका रहता है। यहाँ से काफ़ी हमारे MCQ बनते हैं। ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक यहाँ पे गुड न्यूज़ है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, देखो कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में PDF अगर आपको चाहिए तो भैया आपको क्या करना है, देखो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7505890761। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, देखो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं यहाँ पर भी। एंड आप जो है टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बेहतरीन है, मस्त। यहाँ पे आपकी निरंतरता वीडियो एंड PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, अगर आपका कोई डाउट से कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस होता है तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट से। ओके ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने बेहतरीन सेशन की तरफ, जो कि आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष। विद्रोहों के बाद भारत की जनता अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस। यहाँ पे तो भैया स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखिए, जब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर यहाँ पर डच आए, फिर यहाँ पर आपके कौन आए, अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया, फिर यहाँ पर भैया फ्रांसीसी आए, उन्होंने शासन किया। ओके, तो भैया यहाँ पर अब विद्रोहों के बाद भारत की जनता अपनी बात अंग्रेजों तक कैसे पहुंचाएगी, इस एक राजनीतिक पार्टी इन्होंने बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा कांग्रेस। और कांग्रेस के बारे में आप सब यहाँ पे बखूबी जानते हैं। देन इसकी हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ेंगे। स्थापना कब होती है, कौन करते हैं, कौन गवर्नर है, क्या कहा जाता है, सारी चीजें। चलो 1825 में कांग्रेस की स्थापना की गई। अब हमारा जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब की भैया, यहाँ पे 1885 में। ध्यान से बिल्कुल सारी चीजें, एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। पूरे ये जो पूरा का पूरा भैया यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बॉक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। ठीक है, फिर जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। किन्हें, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। क्लियर है सारे पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर आगे। अच्छा, फिर कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है भैया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई में स्थित एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, यहाँ पे व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया, भाग लिया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है, बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा एकदम। एक अलग ही यहाँ पे क्वेश्चन का निखार निकल के आएगा। एक अलग ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एक अलग ही यहाँ पे बेस्ट कंटेंट है, एक अलग ही यहाँ पे पॉइंट्स है, एक अलग ही यहाँ पे रुतबा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ आपकी निकल के आती है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कब होता है, 1885 को होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है, तो ये होता है बम्बई में। बम्बई में भी किस स्थान पर होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। और किसकी अध्यक्षता में होता है, व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है,
व्योम चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। इस समय कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? 72। ओके। फिर बात आती है 86 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में फैल गई थी और अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। आप सब जानते हैं पहले के दौर में पहले किसका राज था भैया? कांग्रेस का राज था। किसका राज था? कांग्रेस का राज चलता आ रहा था। ओके। तो 1886 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में फैल गई। अब एक ये राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी जो कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे। ओके चलो, फिर यहाँ पे 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। यहाँ से देखो कैसे कैसे और किस माध्यम से और किस पॉइंट बेस आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पर भारत सुधार समिति की स्थापना की थी? इंग्लैंड में की थी। और दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना कब की थी? 1887 में की थी। कैसे भी क्वेश्चन बने, किस भी बेसिक क्वेश्चन बने, हमें चारों तरफ से रेडी रहना है। जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब थे। फिर बात करते हैं कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। देखो यहाँ पर है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अब यहाँ पर ये पॉइंट चेंज हो चुका है। यहाँ पर आ गया है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, यहाँ पे है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। यहाँ पे अंग्रेज अध्यक्ष की बात की है, जॉर्ज ह्यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है एनी बेसेंट से। तो कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष हुई जिसका नाम होता है यहाँ पे एनी बेसेंट। ओके चलो नेक्स्ट देखो 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिशवरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेहतरीन एकदम मस्त कि भैया इंग्लैंड के फिशवरी नामक स्थान के सांसद का चुनाव किसने लड़ा? तो ये लड़ा दादा भाई नौरोजी ने। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कब लड़ा था? 1892 में लड़ा था। इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले यह आपके पहले भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके कौन? दादा भाई नौरोजी। तो कैसे भी क्वेश्चन बने हमें याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम उदारवादी नेता के बारे में, फिर उग्रवादी नेता। दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय थे। तो उदारवादी नेता, तो उदारवादी देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है उदारवादी नेता कौन कौन थे? 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन यहाँ पे उग्रवादी के होंगे, 1 ऑप्शन आपका उदारवादी का होगा। ऐसे ही उग्रवादी नेता में लाला लाजपत राय आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं, विपिन चंद्र पाल आते हैं, अरविंद घोष आते हैं। उदारवादी में ऐसे याद रखो दादा DG, ऐसे याद रखो DG यानी कि दादा भाई गोविंद और फिर यहाँ पे GG 2 बार है DGG, फिर क्या है DGGKM, DGGKM दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे और गोपाल, और यहाँ पे कैसे कृष्ण गोखले और M से मदन मोहन मालवीय। और उग्रवादी नेता के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय L है और B है LBVA इस तरह से लाला लाजपत राय, B से बाल गंगाधर तिलक और भैया यहाँ पे आपका V से बनेगा विपिन चंद्र पाल, A से बनेगा अरविंद घोष। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखने कौन से उग्रवादी थे और कौन से आपके यहाँ पर जो है उदारवादी थे। फिर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो भैया भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, यह किसने कहा था? तो यहाँ कहा था किसने भैया? कर्जन ने। बेहतरीन कंसेप्ट है एकदम मस्त वाला, एकदम कहते हैं ना कि बेहतरीन दोहा है, जैसा हिंदी में दोहा देते हैं ना कि कबीर दास है, रहीम दास है, सूरदास है, फलाना ढिमकाना, इस तरह ऐसे ही कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। कहते हैं ना ये पार्टी जैसा अब यहाँ पे जो है हमारी भाजपा की है तो
कोई बंदा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जैसे चुनाव होते हैं, कोई ये कहते हैं अब ये गिरने वाली है या फिर अब उठने वाली है, इसी तरह यहाँ पे जो है करजन ने कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, अब यह बहुत जल्द गिरने वाली है इसकी सरकार यहाँ पे। तो ये कहने वाले कौन है भैया? करजन है। पॉइंट्स याद रखें, ठीक है, हर एक पॉइंट्स याद रखें। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। स्वदेशी तथा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए, स्वदेशी तथा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या क्या भूमिका रही। फिर देखो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और यहाँ से देखो किस किस तरह से और किस किस माध्यम से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे आपका जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। तो भैया बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है वो किसने करी थी? यहाँ पे कर्जन ने। कब की थी? यहाँ पे 20 जुलाई 1905 में। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। बिल्कुल बेस्ट 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 यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को अगस्त कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन भंग आरंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। तो यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन ये बनता है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे भैया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को अगस्त कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो बंगाल का विभाजन कब किया गया? 15 अक्टूबर 1905। ये डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री में, तो इन डेट पर भी आप काफ़ी फोकस क्रिएट करें। 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। क्या बात है, हर एक लाइन से, हर एक पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन निखर के आ रहा है कि भाई क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इस वजह से देखो 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। कब की? 1906 में की। कहाँ पे की? बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। जिसका संविधान कराची में बना था और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। तो यहीं पे ये जो आपकी मुस्लिम लीग है ना, इसका संविधान कराची में बना था और इसकी पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी मुस्लिम लीग की। चलो आगे देखो, बात करते हैं 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। यहीं पर 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या बात है, हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से ऐसे निखर के क्वेश्चन निकलने की क्या ही कहे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित कब किया गया? 1907 में। क्वेश्चन याद रखें, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी। पूछे अगर आपसे कि यहाँ पे कांग्रेस का सूरत जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कब? यहाँ पे 1907 में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल, कांग्रेस नरम दल और गरम दल है ना, वो कौन सा यहाँ पे अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी? वही था कौन सा? यहाँ पे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जब हुआ था, इसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वह गरम दल और नरम दल में आपकी बदल गई थी, चेंज हो गई थी। कब, किसने, कैसे, किसकी अध्यक्षता में, सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। फिर 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है और ये पहली महिला अध्यक्ष थी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, बैक टू बैक हर एक पॉइंट से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? कब लौटे भैया? 1915 में लौटे। 1915 में गांधी जी भारत कहाँ से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी भारत लौटते ही भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा था। इस कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्या बात है, वेरी वेरी बहुत ही बेहतरीन एकदम मस्त वाला कंटेंट है, मस्त एकदम
क्वेश्चन बनते हैं मस्त। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से भैया बाहर नहीं जाएगा, बार बार कह रही हूँ। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सारे के सारे आप रट लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसको केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? गांधी जी को। किस सरकार से? ब्रिटिश सरकार से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में यह उपाधि उन्होंने त्याग दी। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। तो गांधी जी के आंदोलन कब प्रारंभ हुए? 1917 में। इनका अपना पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती पर लगने वाला टैक्स के विरोध शुरू किया गया। तो यहाँ से आपका इस तरह क्वेश्चन बनता है कि जो आपके गांधी जी हैं इन्होंने सबसे पहला जो अपना आंदोलन है कहां पर किया? बिहार के चंपारण जिले में। किस खेती पर? नील की खेती पर लगने वाले टैक्स के विरोध इन्होंने यहाँ पर जो है स्टार्ट किया अपना पहला आंदोलन। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ओके, चलो नेक्स्ट। फिर दूसरा आंदोलन देखो महात्मा गांधी जी का गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू हुआ। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ में भूख हड़ताल से लगातार 3 आंदोलन सफल रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करने का निर्णय ले लिया। क्या बात है, ठीक है। तो कैसे दमदार पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ऐसे देखो महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए। फर्स्ट आंदोलन कहाँ पे किया? बिहार के कहाँ पे? यहाँ पे देखो, एक मिनट कंफ्यूजन है, कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। सेकंड कहाँ पे किया? गुजरात के खेड़ा जिले में। थर्ड कहाँ पर किया? अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर। और ये लगातार तीनों सफल रहे। ब्रिटिश सरकार इसमें दबाव में आ गई और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट शुरू किए। तो रोलेट एक्ट किसने शुरू किए? ये शुरू किए आपके ब्रिटिश सरकार ने। और एक ऐसी कहानी सी भी है और इस कहानी से सारे पॉइंट्स भी निकल रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमारी क्लियर होती है कि भैया क्या दमदार फैक्ट्स हैं, क्या दमदार फैक्ट्स हैं। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट कब पारित किया? तो भैया ब्रिटिश सरकार ने अगर बात करें रोलेट एक्ट कब पारित किया? 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? रोलेट एक्ट पारित किया। रोलेट एक्ट किसने पारित किया? ब्रिटिश सरकार ने किया। यहीं पे अब हम पढ़ने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। यहीं पर अब हम पढ़ने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था जो भी संदेह के दायरे में आते हैं बिना किसी जांच के। इस एक्ट का भारतीयों ने काफी विरोध किया। तो जो ये आपका रोलेट एक्ट था ये क्या था? ब्रिटिश सरकार ने इसे क्यों किया? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था इसमें, जो भी संदेह के दायरे में आता था उसे ही बिना जांच के इस एक्ट में यह गिरफ्तार कर लेते थे। और इस एक्ट का भारतीयों ने काफी विरोध किया क्योंकि यह आपका गलत तरीके से भी किया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलीपुर बम कांड में। चलो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही आगे आगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स भी निखरते जा रहे हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है भैया। ठीक है, चलिए अब ओके, चलो कोई बात नहीं, आने दो भैया, आपकी पढ़ाई मैंने। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और इसकी गिरफ्तारी पर भारत देश में व्यापक विरोध हुआ। तो अलीपुर बम कांड में किसको गिरफ्तार किया गया? ये किया गया सैफुद्दीन किचलू को, और इसकी गिरफ्तारी पर भारत देश में व्यापक विरोध भी हुआ। और इस विरोध को जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। और इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियों की अंधाधुंध बारिश कर दी जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या फैक्ट्स आपके बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं और किस माध्यम से आपके बनते हैं, ये सारी चीज़ भी आप यहाँ पे जाने। तो अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर भारत देश में व्यापक विरोध हुआ। फिर इस विरोध को जताने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है आपका कब होता है? तो ये 1919 में 13 अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि 400 भारतीय मारे गए थे। ओके, चलो फिर यहाँ पे देखो, इस घटना को आधुनिक भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। अभी मैंने बताया ना कब होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 डेट याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि धारण की।
त्याग दी, सॉरी इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस घटना के बाद यहाँ पे त्याग दी? वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ही होता है, इसके बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। इस घटना के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस समय यहाँ पर जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड चैम्सफोर्ड होते हैं। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी कि लो भैया, ठीक है। चलो अब देखो, 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हंटर कमीशन कब आता है? तो भैया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 को आता है, लेकिन यहाँ पे हंटर कमीशन 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जाँच के लिए नियुक्त किया गया, जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। तो हंटर कमीशन कब आता है? यहाँ से इसकी ये डेट आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब बात करेंगे 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने कब क्या प्रारंभ किया? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा कांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया। कौन सा? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं महात्मा गांधी 1920 में, और फिर 5 मई 1 अगस्त 1920 को तो स्टार्ट करते हैं, 5 मई 1922 में फिर गोरखपुर के चोरी चोरा कांड के कारण यह आंदोलन यहाँ पर ये स्थगित करते हैं। फिनिश करते हैं कौन? महात्मा गांधी। ओके, चलो नेक्स्ट है, क्योंकि चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन पर किसानों ने आग लगा दी और कई लोग इसमें मारे गए, इसलिए गांधी ने यह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। भाई पहले इन्होंने यह आंदोलन स्टार्ट किया, अब इन्होंने यह आंदोलन स्थगित क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्या घटना हुई? चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन पर किसानों ने आग लगा दी थी और कई लोग इसमें घायल हुए और कई मारे भी गए। फिर इस वजह से असहयोग आंदोलन इन्होंने क्या किया भाई? यहाँ पे स्थगित कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्या बात है, गजब, क्लैपिंग होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस किसने की? तो भैया स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की यहाँ पर 1923 में मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और दोनों ऑप्शन न हो तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी आपका हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही कम हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, कम हो जाती है तो कोई डाउट्स नहीं है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। चलो तो देखो कितने बेहतरीन फैक्ट्स हैं। आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फिर यहाँ पर 1924 में कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी को पहली व अंतिम बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो कांग्रेस का अध्यक्ष पहली व अंतिम बार किसे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया। और कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी? 1924 में की थी। अरे भैया ये जो हमारी हिस्ट्री होती है ना, बड़ी ही नालायक होती है। क्यों होती है यह हिस्ट्री भैया? बड़ी ही नालायक क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी डेट याद करने होते हैं। अरे भैया जॉब लेनी है तो डेट याद करनी होगी, जॉब लेनी है तो डेट तो याद करनी ही होगी, अदरवाइज कुछ भी याद मत करो। ठीक है, आगे 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति। क्या बात है। और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। तो यहाँ पर देखो साइमन कमीशन कब आता है? ये आता है 1927 में। ओके, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, किसके? साइमन जो कमीशन है इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज होने के कारण इसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। तो वापस जाओ के नारे किस कमीशन के लिए लगे थे? साइमन कमीशन के लिए। वापस जाओ के नारे किस कमीशन के लिए लगे थे? साइमन कमीशन के लिए लगे थे। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आपका बनता है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़े।
और जो साइमन कमीशन था इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया, जिसके कारण इन्हें लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा और लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि लाठियों के प्रहार से किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठियों के प्रहार से। क्यों झेलना पड़ा इन्हें? आपने भी पीछे देखा, यहाँ पर साइमन कमीशन जो हो रहा था इसके बारे में वापस जाओ के नारे लग रहे थे। इसी को देखते हुए लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, जिसके कारण इन्हें काफी लाठी खानी पड़ी और भैया लाठी खाते खाते इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय को संविधान बनाने की चुनौती दे दी। तो 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे कब लग रहे थे? 1928 में लग रहे थे। क्लियर है? और भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यहीं पे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें इन्होंने संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण किया और एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, कब आते हैं, क्या है, सारे पॉइंट्स इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देन आप यहाँ पे देखो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट इसकी टाइम में क्या 1928 की। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंसारी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो भैया नेहरू रिपोर्ट इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंसारी और मोतीलाल नेहरू करते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, कौन करते हैं? अंसारी और मोतीलाल नेहरू करते हैं। प्लीज ये पॉइंट्स आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेहरू जो रिपोर्ट है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंसारी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। मैंने कहा ना भैया, हिस्ट्री बड़ी ही खतरनाक चीज है, इसमें हमें इतनी सारी दिनांक, इतने सारे ये डेट टाइमिंग याद करनी होती है कि भैया हमें अपना खुद का जन्म दिवस याद है या नहीं है, इनकी याद करनी होती है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। क्या बात है, ऐसे गोल गोल माइंड को ऐसे घुमाती है ना ये स्टेट की, दिमाग भी हिल जाता है। और बस क्या ही कहे भैया, अब जॉब लेनी है तो पढ़ना तो होगा ही। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट टाइमिंग है 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? अंसारी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहीं पे 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। फिर पूर्ण स्वराज का संकलन लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया। इस अधिवेशन में 2 मुख्य बातें निकल कर आई। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन की चर्चा की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया और इस अधिवेशन में 2 बातें निकल के सामने आई। फर्स्ट बात थी कि गोलमेज सम्मेलन, इसकी चर्चा की गई और सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है इसे स्टार्ट करो। ठीक है, यह यहाँ पे निर्णय लिया गया। अब हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो भैया देखो, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम, बेहतरीन, यहाँ से वेरी वेरी वेरी, अब क्या ही कहूँ, बस आपको ही पता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें कब होता है? 1930 में होता है। फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में था। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 में होता है। तो भैया 30 है, 31 है, 32 है, इसको तो याद करने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1930 में पहला है, 1931 में दूसरा है, 1932 में यहाँ पे तीसरा आपका गोलमेज सम्मेलन है। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन है और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? भीमराव अंबेडकर ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। किसके बारे में भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को दी थी और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन को एक मांग पत्र सौंपा था और इरविन ने उस मांग पत्र को क्या किया था? खारिज
कर दिया था। ठीक है, क्या बात है, मस्त एकदम। अब यहाँ पर देखो आपके सामने है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, कांग्रेस ने सवर्ण जो अवज्ञा आंदोलन है इसकी प्रारंभ करने की जिम्मेदारी किसको दी थी? महात्मा गांधी को। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। और यहीं पे महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय होते हैं इरविन, और इसको एक मांग पत्र सौंपा था, और यहीं पे इरविन ने उस मांग पत्र को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे आपकी पॉइंट सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और जैसे ही खारिज किया, इसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा, और बाद में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नमक कानून तोड़ा, यहाँ पे यह कब आया? 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? दांडी में। तो नमक कानून तोड़ा कहाँ पर? दांडी में। कब? 6 अप्रैल 1930 में, याद रखें। और 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ में ये आंदोलन बंद हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने 3rd गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी थ्योरी फिनिश हुई। आई होप आपको ये बेस्ट यहाँ पे थ्योरी लगी होगी। बिल्कुल मैंने अपना पूर्ण यहाँ पे 100% आपको दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना यहाँ पर देते हैं। ठीक है, चलो अब स्क्रीन पर आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, और बेहतर तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही गजब से क्वेश्चन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1929 या फिर 39 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का कारण क्या था? क्या साइमन कमीशन का विरोध करना था? भारत छोड़ो आंदोलन था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन था? या फिर स्वदेशी आंदोलन था? तो 1929 और 39 के बीच में मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का रीजन क्या था? वो था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। यह है यहाँ पर इसका एक रीजन था। ओके, चलो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने, और बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? वाराणसी है, हरिद्वार है, नागपुर है और पुणे है। क्या बात है, मस्त क्वेश्चन है। तो वह स्थान जहाँ पर पहली बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है, और वह आपका क्या भैया? हरिद्वार। क्या था? वह था आपका हरिद्वार। ओके, चलो, और यहीं पर देखो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है आप सबके सामने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित नेहरू थे, पटेल थे, सरस्वती थे, या फिर किदवई थे? तो भैया कौन थे यहाँ पे? थर्ड क्वेश्चन है आपका, और गजब का क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर थे। जो चीज़ हमारी थ्योरी में कवर नहीं हो पाती वो चीज़ हम यहाँ पर भी कवर करते हैं आपके MCQ के थ्रू। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था प्रांतीय स्वायत्तता देने का। तो भैया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था प्रांतीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव यहाँ पे 1940 में रखा गया था। मैंने कहा ना, ये हिस्ट्री बड़ी ही नालायक चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इतनी सारी डेट याद करनी होती है। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण ये था, खिलाफत के प्रति अन्याय करना। क्या करना भैया? खिलाफत के प्रति अन्याय करना। यही एक इसका रीजन था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे, मस्त एकदम, कि खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन था? यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी भाई, ये कोल्ड भी, ठीक है, ना जाने बीच में ही वीडियो के, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं सोचता, जब देखे तब कोल्ड, जब होना होता है ना तब अपने आप हो जाता है। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बीच आगा खां के, फिर सैयद खां। तो भैया किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आगा खां के। ठीक है, बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन राइट सी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बेहतरीन एकदम मस्त वाला। बताना है वह मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ, और वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, एक ऐसे नेता हुए जो कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सबसे पहले बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने किया था? वो ये क्या था भैया? कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन है।
1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। और ये चीज मैंने थ्योरी में भी पढ़ाई है, थ्योरी में पढ़ाई कि 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे कौन उस समय? दादा भाई नौरोजी थे। और मैंने कहा था क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी भी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन ये स्टार्ट हो चुके हैं जो हमने आपको थ्योरी कराई है। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भैया किसने? CR दास ने। किसने किया था? CR दास ने किया था। PDF लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? PDF लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप चीज़ें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या लिखेंगे आप बताओ? टाइम कितना भी हमारे पास में, लेकिन आप अपने टाइम को सेव कीजिए, बचाइए और सिर्फ PDF लीजिए तब पढ़िए। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत क्या बना यहाँ पे? तो बेहतरीन क्वेश्चन एकदम मस्त वाला, और यहाँ पे बना स्वदेशी आंदोलन में। ओके, चलिए स्क्रीन पर 13 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश पत्रकार HW नॉबिन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो ब्रिटिश पत्रकार HW नॉबिन्सन ये किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सो दैट यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन बेहतरीन एकदम मस्त वाले क्वेश्चन है। स्क्रीन पर नेक्स्ट आगे 14 क्वेश्चन है हमारा। देखो, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी चंद्रशेखर ने या फिर हरदयाल ने या फिर सावरकर ने या फिर भगत सिंह ने? तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सो स्क्रीन पर सी ऑप्शन हमारा बेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है? आगे देखो, बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? और यहाँ से मैंने क्वेश्चन आपको बार बार मैंने रिपीट किया था बार बार थ्योरी में कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन करते हैं भैया? लॉर्ड कर्जन करते हैं। कर्जन कौन करते हैं? यहाँ पे लॉर्ड कर्जन करते हैं। ओके, चलो आगे देखो, स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, कथन था रविंद्रनाथ टैगोर का। देखो, विदेशी कपड़ों को जलाना क्या है? एक निष्ठुर बर्बादी है। तो ये बात कहते हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ओके, चलो स्क्रीन पर 17 क्वेश्चन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? और यहाँ पर था कौन भैया, बताइए? यहाँ पर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो बंगाल का जब विभाजन था उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ पर कौन? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ओके, आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? और ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था भैया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है? स्क्रीन पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने? कृष्ण कुमार। ये मिश्रा है यहाँ पे, मित्र नहीं, ये है यहाँ पर मिश्रा। ओके, तो ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्रा ने दिया था। ओके, नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। और बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ये चीज़ थ्योरी में भी कवर हुई है कि बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में, उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और PDF लीजिए तब अभ्यास कीजिए, तब आपको बेस्ट यहाँ पे, इससे बाहर कुछ नहीं। और इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, पूरी हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगी, मेरी गारंटी है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद हैदर राजा ने किया था। किसने किया था भैया? यहाँ पे सैयद हैदर राजा ने किया था, ठीक है? आगे देखो स्क्रीन पर 22 क्वेश्चन है एकदम मस्त वाला। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। तो मद्रास में बात करें, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले थे यहाँ पे। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसने कहा? और ये कथन कहने वाले कौन थे भैया? महात्मा गांधी थे। क्या बात है, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार है, यह कथन कहते हैं कौन? महात्मा गांधी जी। प्रसिद्ध यहाँ पे दांडी मार्च शुरू हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। इस सभी क्वेश्चंस का सबसे गजब का क्वेश्चन तो अब निकल के आया है हमारे बीच में, और ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 में। ओके, मस्त एकदम, मैंने थ्योरी में भी बताया था। ओके, नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारे।
वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, और वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भैया जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुए थे। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर 26 क्वेश्चन है और अब हमें बताना है इसका आंसर। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? यह है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित। किससे संबंधित है? यह संबंधित है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। ओके, ओवरऑल स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन है एकदम मस्त वाला कि वह प्रांत जिसके सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज़्यादा थी, और वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य की तो बात होती है इसमें। आगे स्क्रीन पर 28 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था, और ये क्या था? अंत तक लड़ो। कब तक लड़ो भाई? अंत तक लड़ो। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था कि अंत तक लड़ो। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी। फिर देखो गांधी जी ने दांडी मार्च ये प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने दांडी जो मार्च है वो कब प्रारंभ किया? वो किया नमक कानून तोड़ने के लिए। मैंने बताया था ना कि देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, नमक कानून तोड़ने के लिए क्या आपका प्रारंभ किया? दांडी यहाँ पे। और ये कब प्रारंभ किया वो भी मैंने आपको बताया था थ्योरी में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है, तो यहाँ पे ये स्थित है आपका नौसारी जिले में। तो गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित कहाँ पर है? तो ये है आपका नौसारी जिले में। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। तो डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, देन थ्योरी यहाँ पे एंड एमसीक्यू। सो आपको ये सेशन कैसा लगा? आई होप आपको ये सेशन बेस्ट एंड मस्त लगा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट्स है एंड क्वेरी है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई आंसर है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, एकदम मस्त। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल सब कुछ मैंने खुद यहाँ पे टाइप किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, मेहनत करनी है, दिन रात एक करना और अपनी नौकरी पानी है। और ये जो यूपी SSC एग्जाम है इसे क्वालिफाई करना है। फिर बहुत सारे लेखपाल, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, फिर तुरंत से अप्लाई कीजिए। तो क्योंकि भैया आप सबको पता है आज के टाइम में जॉब बहुत कम है, नौकरी बहुत कम है, और लेनी है तो मेहनत करनी होगी। और मेहनत करनी होगी, जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक आप कैसे सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यही पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।